नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कल्पना का महत्व। अब देखिए, आपके जीवन में कुछ भी हो, आप सभी चीज़ की कल्पना करते हैं और कल्पना के ही द्वारा आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। कल्पना के ऊपर 2 पुस्तकें भी लिखी गई, एक शक्तिवेन की कल्पना के अद्भुत क्या चमत्कार ऐसा कुछ है, और एक और भी है। 2 किताबें हम देखे हैं, वैसे तो बहुत सारी लिखी गई हैं, लेकिन हमने 2 किताबों को देखा है। तो कल्पना अपने आप में एक कंप्लीट प्रोसेस है। कल्पना के जरिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप प्राचीन समय की किताबों को आप पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए और पुराणों को पढ़िए, तो उसमें कल्पना के द्वारा ही लोग कहाँ कहाँ नहीं पहुँच गए। चंद्रमा पहुँच गए, फिर मंगल ग्रह पहुँच गए, वरुण ग्रह पहुँच गए, कहाँ कहाँ नहीं पहुँचे। ये सब क्या था? कल्पना। और कल्पना क्या है? एक प्रकार का आपका बहुत बड़ा पावरफुल हथियार है, अस्त्र है। तो कल्पना को आप मामूली मत समझिए। तो कल्पना, मैंने आज आपको कल्पना के बारे में, अच्छा एक चीज़ और है, कल्पना आप करिए और हम इसको एक चीज़ और बताते हैं कि आप कुछ भी प्राप्त करने की चीज़ कल्पना अपने कर लीजिए, लेकिन उस चीज़ को आप कैसे करेंगे? कल्पना का जैसे आपको विजुअलाइजेशन है, आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए ही आपको बताया जाता है कल्पना के जरिए, और उसके लिए ही आपको बताया जाता है कि विजन बोर्ड आप बना लो। विजन बोर्ड आप बना लेते हैं तो आपको कल्पना करना बहुत ही आसान हो जाएगा। विजन बोर्ड के जरिए आप कल्पना की बहुत बड़ी छलांग लगा सकते हैं, उड़ान उड़ सकते हैं। तो आप कल्पना ज़रूर करिए, और कल्पना ऐसे ही ऊटपटांग कल्पना मत करिए, लक्ष्य बनाइए और फिर उस पर आप कल्पना करिए। लक्ष्य, अपना टारगेट, अपना एम आप बनाइए और फिर उसको उसकी आप कल्पना करिए कि उसको हम प्राप्त कर चुके, अचीव कर चुके, और आप अपने और उसे मैगजीनों से, पेपर से या कहीं से आप अपने लक्ष्य का आप फ़ोटो काट लीजिए जहाँ भी दिखे, और उसे अपने विजन बोर्ड में चिपका दीजिए और उसको बहुत दिन तक आप देखिए। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कल्पना शक्ति और विजन बोर्ड में जो आप लिखोगे या जो आप चिपकाओगे, जो भी वो उसे आप चिपका दीजिए, और उसको आप कहाँ रखोगे? ऐसी जगह रखो जहाँ से कि वो आपको रेगुलर दिखे, और काफ़ी दिन तक के आप उसको रखिए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जितना भी दिन आपको एक डेट उसमें लिख दीजिए। तो ये आपका कल्पना का पॉजिटिव, कल्पना का रचनात्मक पावर हो जाएगा। यदि आप ऐसे ही कल्पना करते रहे, कुछ भी आप कल्पना करते रहे, तो उससे बात बनेगी नहीं। आप कल्पना को एक दिशा दीजिए। आप आप बैठे हैं और कहीं का भी उटपटांग कुछ भी कल्पना कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। आप कल्पना, कुछ भी सार्थक चीज़ को आप ले लो और फिर उसकी कल्पना करो, और उस कल्पना को यदि आप नहीं कर सकते तो विजन बोर्ड में आप लिख दो, या फिर विजन बोर्ड में आप फ़ोटो वगैरह कुछ चिपका दो। इस प्रकार से आप निश्चित रूप से आप कल्पना कर सकते हैं।
तो अब कल्पना का आप मतलब तो आप समझ गए होंगे, लेकिन आपको कल्पना होना चाहिए और साथ में आपको अपनी कल्पना का एक लक्ष्य भी निर्धारित करना चाहिए। मैंने कहने का मतलब आपके पास कल्पना शक्ति तो चाहिए ही चाहिए, कल्पना शक्ति होना ही चाहिए, लेकिन आपको क्या है, आपका लक्ष्य भी होना चाहिए, टारगेट भी होना चाहिए। जैसे बहुत सारे टारगेट हैं, पढ़ाई का है, नौकरी का है, बिजनेस का है, व्यापार का है, नेतागिरी का, स्वास्थ्य का है ना, और भी कई चीज़ का है। कपड़े का आप बना लीजिए कि भाई मुझे ये कपड़े लेना, घड़ियों का है, टीवी का है ना, कुछ भी आपको जो भी चाहिए, किसी का भी आप कल्पना कर सकते हैं और फिर एक उसको क्या करिए, लक्ष्य की जैसे एक स्थापित कर लीजिए और उसमें आप विजन बोर्ड अपना जो बनाए हैं तो उसमें आप चिपका दीजिए, और नहीं बनाए हैं तो फिर आप कल्पना करिए और विजुअलाइजेशन करिए। लेकिन हमारा मानना ये है कि आप कल्पना की शक्ति का उचित रूप से उपयोग करने के लिए आप विजन बोर्ड ज़रूर बना लीजिए। हम आपको विजन बोर्ड बनाने का विजन बोर्ड बनाने के लिए बार बार कहते हैं। आप बना लेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे, बेनिफिट उसका बहुत ज़्यादा ही होगा। तो कल्पना और लक्ष्य दोनों ही साथ साथ चलना चाहिए। तो हम वीडियो का एंड करेंगे और हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और ये लाइक करिए, शेयर करिए और क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। तो सभी लोगों को, वीडियो देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सर्वदेषु शांतिर्भवतु। ओम ओम ओम। धन्यवाद वीडियो देखने वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम ओम।